जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, jeera sip. English का जर्नी और jeera sip, jeera sip. English का जर्नी और jeera sip. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकिता। लॉर्ड्स टेस्ट मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि तीसरा दिन जो है वो आज शुरू होगा, जहां पर इंडियन टीम जो है वो बैटिंग करती आपको नजर आएगी। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तैयारियां हैं, इसके अलावा बुमराह ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ड्यूक बॉल को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लगातार मुद्दे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तीनों टेस्ट मैच की बात करें अभी तक तो ड्यूक बॉल को लेकर लगातार जो है वो मामला बढ़ता ही नजर आ रहा है। साथ ही साथ आज के मैच में क्या कुछ ऋषभ पंत और केएल राहुल करने वाले हैं, क्या टीम इंडिया के लिए आज का दिन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाले, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले एक एक करके हर एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का दिन जो है वो बेहद ही खास होने वाला है टीम इंडिया के लिए, और ये दिन जो है वो खास करने वाले ऋषभ पंत और केएल राहुल जो क्रीज पर अभी भी मौजूद है। लॉर्ड्स टेस्ट मैच का तीसरा दिन जो है वो आज है, दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा आज का खेल। इसके अलावा दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक जो है वो भारत 145 पर जो है वो 3 विकेट गंवा चुकी है। केएल राहुल 53 और ऋषभ पंत जो है वो 19 रन बनाकर अभी भी नाबाद है, क्रीज पर मौजूद है। इंग्लैंड जो है वो अपनी पहली पारी में 387 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने कमाल का प्रदर्शन किया था, जहां पर भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया था। तीसरा दिन जो है वो बेहद ही खास होने वाला है, और ये खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं टीम इंडिया जो है वो लड़खड़ाती भी नजर आ रही है। टीम इंडिया के जितने भी खास प्लेयर्स थे, खासकर जसप्रीत, अगर हम बात करें यहाँ पर जायसवाल की, इसके अलावा गिल की बात करें तो गिल और जायसवाल जो है वो पहली इनिंग में आउट हो चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं टीम इंडिया थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है। इसके अलावा जसप्रीत ने कमाल का प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें केएल राहुल की, तो केएल राहुल ने साल 2021 में भी कमाल का प्रदर्शन किया था। शतकीय बल्लेबाजी उनके बल्ले से आई थी, हालांकि वो टेस्ट सीरीज जो है वो टीम इंडिया हार गई थी, लेकिन वहां पर अगर लॉर्ड्स की बात करें तो लॉर्ड्स के मैदान पर जो है वो कमाल का प्रदर्शन जो है वो होता यहाँ पर केएल राहुल के बल्ले से नजर आता। सबसे अच्छी खुशखबरी है कि ऋषभ पंत जो है वो फिट हो चुके हैं, यानी कि क्रीज पर अभी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ एक जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा ये नजर आ रहा है कि टीम इंडिया से कहां गलती हुई है, क्योंकि कल तक जो मैच चल रहा था वहां पर टीम इंडिया थोड़ी सी बैलेंस नजर आ रही थी। जब बॉलिंग की बात आ रही थी वहां पर जसप्रीत ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, 5 विकेट लिए, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया जो है वो वहां पर अच्छी खासी लय में नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही बैटिंग आई, बैटिंग में जो है वो टीम इंडिया थोड़ी सी लड़खड़ाती नजर आई। अगले पॉइंट्स की बात करेंगे, जहां पर जो टीम इंडिया का औसत जो है वो थोड़ा सा बिगड़ता नजर आ रहा है। 145 पर जो है वो टीम इंडिया के 3 विकेट गिर चुके हैं, बड़े विकेट जो है वो गिर चुके हैं, जहां पर करुण नायर जो है वो 40 रन बनाकर आउट हो गया। इसके अलावा जायसवाल और गिल का बल्ला जो है वो नहीं नजर आया चलता। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां से इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के स्कोर से टीम इंडिया जो है वो 242 रन पीछे है। 13 रन बनाकर जायसवाल आउट हो जाते हैं और 16 रन बनाकर जो है वो गिल आउट हो जाते हैं। करुण नायर ने पहली पारी में 62 गेंद खेलकर 40 रन की पारी खेली। बेन स्टोक्स, आर्चर और क्रिस वोक्स की बात करें तो उनके खाते में एक विकेट जो है वो नजर आया। लॉर्ड्स की पिच पर भारतीय बल्लेबाजों का जो है वो औसत प्रदर्शन देखने को मिला, यानी कि जहां से टीम इंडिया के अभी तक के हर एक मैच में जो है वो जायसवाल का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहता था, वो प्रदर्शन जो है इस मैच में देखने को नहीं मिला, यानी कि इस पारी में जो है वो देखने को नहीं मिला। और अच्छी बात यह है टेस्ट मैच की कि आपको दूसरा मौका भी मिलता है, उस मौके को किस तरीके से जायसवाल बुनाते हैं देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी भी अच्छी बात यह है कि अभी भी क्रीज पर जो है वो केएल राहुल मौजूद है। साथ ही साथ ऋषभ पंत की बात करें, जिन्होंने हर एक मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया। पिछला मुकाबला आपको याद होगा, वहां पर भी 65 रनों की जो है वो शानदार बल्लेबाजी की थी, और उस मुकाबले को टीम इंडिया ने एक बड़े मार्जिन से अपने नाम किया था। अब बात करेंगे कि क्या कुछ करना पड़ेगा आज के दिन, जो है वो क्या कुछ टीम इंडिया को करना पड़ेगा, जो कि उनके लिए जो है वो सबसे अच्छी बात हो जाएगी। अगर यहां से टीम इंडिया को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा तो तीसरे दिन जो है वो क्या कुछ काम करने पड़ेंगे। 3 पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर टीम इंडिया के लिए होने वाले हैं कि क्या कुछ टीम इंडिया जो है वो आज के दिन करे, क्योंकि बल्लेबाजी जो है वो थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। स्टार्टिंग के विकेट गिरना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जब आपके सेट बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, खासकर जायसवाल आउट हो गए। तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो 3 काम जो है वो करने होंगे टीम इंडिया को। ये काम है आज पूरे दिन करनी होगी बल्लेबाजी, पार्टनरशिप बनाने पर देना होगा थोड़ा सा ध्यान, निचले क्रम के बल्लेबाजों को भी सहयोग देना पड़ेगा। यानी कि अभी तक हमने देखा है कि आपके जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी रही है वो बेहद ही शानदार रही है। दोनों ही मुकाबलों की अगर हम बात करें, जो पहला और दूसरा मैच खेला गया था वहां पर भी भारतीय बल्लेबाजों ने, खासकर जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी है, उन्होंने अपना दमखम दिखाया था और उसी की बदौलत टीम इंडिया ने एक अच्छा खासा रन भी बनाया था। तो यहां से निचले क्रम की बल्लेबाजी जो है वो यहां पर सहयोग जो है वो बाकी बल्लेबाजों को देना पड़ेगा, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो नीतीश कुमार रेड्डी
हो, चाहे अगर हम बात करें यहाँ पर बाकी प्लेयर्स की, तो बाकी प्लेयर्स को भी एक बड़ा सहयोग देना पड़ेगा, अदरवाइज टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। 242 रन से अभी भी भारतीय टीम पीछे है, लेकिन यहाँ से इंग्लैंड की टीम के लिए अच्छी बात यह है कि भाई जब दिन की शुरुआत होती है, जो पहला सेशन होता है वो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। पिछला जो दिन था आपने देखा होगा, जहां पर पिछले दिन में किस तरीके से विकेट्स पे विकेट्स यहाँ पर इंग्लैंड के गिरे, तो यहाँ पर टीम इंडिया के लिए जो है वो खतरे की घंटी जो है वो बजती नजर आ सकती है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो बातें चल रही है, सबसे ज्यादा जो चर्चा चल रही है वो चल रही है जसप्रीत बुमराह ने भी अपना बयान दिया, खासकर ड्यूक बॉल को लेकर, और ड्यूक बॉल क्यों बदली गई, तमाम जो है वो चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। जैसे कि हमने बात किया कि भाई यहाँ पर जसप्रीत बुमराह जिन्होंने अगर हम बात करें लॉर्ड्स के मैदान की, तो उनका पहला ये 5 विकेट हॉल था लॉर्ड्स के मैदान पर। इसके अलावा ओवरऑल प्रदर्शन भी यहाँ पर जसप्रीत बुमराह का बेहतरीन नजर आया। ड्यूक बॉल को लेकर जसप्रीत ने बड़ा बयान दिया है, बयान क्या कुछ है उस पर भी हम बात करें, लेकिन सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे यहाँ पर टीम इंडिया के खासकर गिल के बारे में। गिल ने जो है वो बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बड़ा रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। शुभमन गिल ने 9 रन बनाते ही विराट का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विराट कोहली ने साल 2018 में इंग्लैंड में बतौर कप्तान जो है वो 593 रन बनाए थे। गिल ने इंग्लैंड दौरे पर बतौर कप्तान जो है वो 601 रन जो है वो अभी तक बना लिए हैं। पिछले 2 पारियों में गिल ने बनाए थे 269 और 161 रन। इसके अलावा लीड्स के मैदान पर भी उन्होंने पहली इनिंग में 147 रन जोड़े थे, यानी कि 2 रन और बनाते ही वो द्रविड़ के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे, जिन्होंने साल 2002 में एक बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। और यहां से अगर हम गिल की बात करें तो गिल लगातार जो है वो बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो पहली इनिंग है लॉर्ड्स के मैदान की, वहां पर उनका बल्ला जो है वो नहीं चला। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां से बाकी जो बैट्समैन है, बाकी जो खिलाड़ी हैं अभी भी क्रीज पर है, खासकर केएल राहुल जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। और हर एक मैच में जो है वो अगर आप बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, खासकर जो आपके ऊपरी बल्लेबाज हैं, जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, वो अगर मैदान पर हैं तो आपके लिए राहत भरी सांस भी होती है, और आपकी जो पार्टनरशिप होती है, जो साझेदारी होती है, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो अच्छी खासी नजर आती है। देखिए यहाँ से बड़ा ही दिलचस्प जो है वो मोड़ ये भी नजर आ रहा है। ड्यूक बॉल को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है, लगातार कॉन्ट्रोवर्सीज जो है वो नजर आ रही है, मुद्दे पर जो है वो लगातार अपने अपने रिएक्शंस भी तमाम नजर आ रहे हैं। ड्यूक बॉल को लेकर जो है वो काफी विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। लॉर्ड्स इस मैच का दूसरा दिन भी सबसे ज्यादा विवादों में रहा। भारतीय गेंदबाजी के दौरान जो है वो 2 बार गेंद बदलनी पड़ी। इसके अलावा कप्तान शुभमन गिल इस दौरान काफी नाखुश नजर आए। इस मुद्दे पर जसप्रीत बुमराह ने भी अपना बयान अब दे दिया। क्या कुछ बयान है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी जो है वो बात करेंगे। क्या कुछ कहा जसप्रीत ने, ये आपको दिखाएंगे। जसप्रीत ने जो है वो बड़ा बयान जो है वो ड्यूक बॉल को लेकर दे दिया है। ड्यूक बॉल को लेकर जसप्रीत बुमराह का बयान, जो उन्होंने बयान दिया है, वो क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा इन सभी चीज़ों में किसी तरीका का कोई कंट्रोल नहीं है। जाहिर तौर पर मैं अपना पैसा नहीं खोना चाहता, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं और बहुत ही अधिक ओवर गेंदबाजी भी करता हूं, इसलिए मैं कोई विवादास्पद बयान नहीं देना चाहता जिससे मेरी मैच फीस कटे। लेकिन कभी कभी ये आपके पक्ष में हो जाता है, कभी कभी हमें खराब गेंद भी मिलती है। यानी कि उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में कहा कि भाई जो ये गेम है वो अगर आप विवाद में फंसेंगे, अगर आप विवाद बयान देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मैच फीस भी कटेगी, और इसके अलावा आपकी जो बॉलिंग की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक नजर आएगी। अगर आप किसी भी बयान पर बयानबाजी करते हैं, लगातार मुद्दों पर कुछ बोलते हैं, तो आपकी जो आपका जो कैलिबर है, आप जो गेंदबाजी करते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक नजर आती है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पक्ष में कभी कभी आपके होती है और कभी कभी आपके पक्ष में जो है वो नजर नहीं आती। इसके अलावा जसप्रीत ने एक और बयान दिया है, खासकर जब वो सेलिब्रेशन की बात होती है। भाई लॉर्ड्स के मैदान पर हर कोई चाहता है कि ऑनर बोर्ड पर उसका नाम हो, और जसप्रीत का नाम भी अब आपको नजर आएगा, जो कि लॉर्ड्स के मैदान पर उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कुछ कहा सेलिब्रेशन के बारे में, क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं काफी थका हुआ था, मैं काफी देर तक गेंदबाजी भी करता था और कभी कभी थक भी जाता हूँ। मैं अब 21 या 22 साल का नहीं हूँ जो कि मैं इस तरीके का सेलिब्रेशन करूँ और इस तरीके की खुशी जाहिर करूँ, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपना 100% देता हूँ। इस तरीके से अगर हम बुमराह की बात करें तो बुमराह ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। बुमराह की अगर हम बात करें तो बुमराह ने जिस तरीके का बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं अभी 21 या 22 साल का नहीं हूँ, जो कुछ रिएक्शन दो मुझे खुशी है कि मैं योगदान दे सका हूँ, और मैं अपने बस रनअप पर वापस जाकर अगली गेंद फेंकना चाहता था। यानी कि ये रिएक्शन हमने हमेशा देखा है। जसप्रीत कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, बहुत ही सिंपल सोबर नजर आते हैं। जब भी हम उन्हें मैदान पर देखते हैं तो एक सिंपल सा चेहरा, कोई एग्रेशन नहीं है। किस तरीके का उनका रिएक्शन होता है आप सबने देखा है कि विकेट्स लेते हैं लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, और जिस तरीके से वो मैदान पर होते हैं हर बार यही लगता है कि भाई ये खिलाड़ी अगर मैदान पर टिक रहा है तो कहीं ना कहीं विकेट्स जो है
है वो आपको मिलते नजर आएंगे। जिस तरीके से उनका योगदान हर एक मैच में रहता है, जिस तरीके से बुमराह ने यहाँ पर रिकॉर्ड्स बनाए, तो रिकॉर्ड्स की भी हम बात करेंगे। 5 विकेट लेते ही यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने कपिल देव के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। कपिल देव का रिकॉर्ड ये है कि कपिल देव ने विदेशी सरजमी पर जो है वो 12 बार 5 विकेट हॉल लिए थे, लेकिन अब ये रिकॉर्ड जो है वो जसप्रीत के नाम हो चुका है। तमाम रिकॉर्ड्स की हम बात करेंगे, जहां पर लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में जसप्रीत ने जो है वो 5 विकेट अपने नाम के विदेशी सरजमी पर, एक पारी में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल। विदेश में कपिल देव ने 12 और बुमराह ने 13 बार ये कमाल किया है। बुमराह ने अपने करियर में 15 बार जो है वो 5 विकेट हॉल लिया। इसके अलावा लॉर्ड्स के मैदान पर पहली बार एक पारी में 5 विकेट झटके, और हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कि लॉर्ड्स के मैदान पर जो है वो ऑनर बोर्ड पे उनका नाम हो। हालांकि सबसे जो सीनियर खिलाड़ी हैं और सबसे दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अपने करियर में 51 जो है वो शतकीय पारियां खेली हैं, लेकिन लॉर्ड्स के मैदान पर उनका एक भी शतक नहीं आया है। और इस तरीके से अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है कि एक खिलाड़ी जो हमेशा आपके लिए खड़ा रहे, हमेशा ये लगता है कि भाई अगर आपके विकेट्स नहीं गिर रहे हैं तो उस विकेट्स के पार्टनरशिप को तोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जो कि जसप्रीत जो है वो हर बार जो है वो करते नजर आए। इसके अलावा शुभमन गिल, अब देखिए शुभमन गिल जो है वो लगातार विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। शुभमन गिल ने क्या कुछ किया है, ड्यूक बॉल को लेकर हम लगातार आपसे बात करें कि भाई ड्यूक बॉल को लेकर लगातार जो है वो चर्चाएं तेज हो रही हैं। शुभमन गिल को जो है वो लॉर्ड्स टेस्ट मैच में सजा भी मिल सकती है। गेंद बदलने के चक्कर में अंपायर से बहस करते नजर आए थे। बल्लेबाजी आपको बता दें कि बांग्लादेशी अंपायर सैकत से गिल ने गेंद छीन ली थी। 18 ओवर में 2 बार खराब होने के बाद पहली बदली गई थी गेंद। गावस्कर ने पूरे विवाद में दिया था शुभमन गिल का साथ। तो ये जो चर्चाएं हैं और भी तेज हो गई। हर खिलाड़ी जो है वो अपने थोड़े थोड़े रिएक्शंस भी दे रहा है। जसप्रीत की हमने बात की, उन्होंने नो रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि कभी कभी ये गेम जो है वो आपके पक्ष में होता है, कभी कभी जो गेंद है वो आपके फेवर में नहीं होती है। लेकिन एक खिलाड़ी जो है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है इंग्लैंड का खिलाड़ी जो रूट, जो हमेशा अपनी टीम के लिए खड़े रहते हैं। जब भी एक बड़ी पार्टनरशिप की बात होती है, जब भी एक बड़ी रन्स की बात होती है, बड़े मार्जिन की बात होती है कि भाई आप मैदान पर टिके हैं और आपकी बल्लेबाजी जो है वो हर फैंस देखना चाहता है, वो है जो रूट। जो रूट ने कमाल का प्रदर्शन किया है और कई सारे रिकॉर्ड्स भी उन्होंने ध्वस्त किए। जो रूट की बात करें तो लॉर्ड्स टेस्ट मैच में उन्होंने शतकीय बल्लेबाजी की। जो रूट के टेस्ट करियर का ये 37वां शतक है। उन्होंने राहुल द्रविड़ और स्टीव स्मिथ को जो है वो पीछे छोड़ दिया है। द्रविड़ स्मिथ के नाम जो है वो टेस्ट मैच में 36 शतक हैं और टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ जो है वो 3000 रन भी उन्होंने पूरे किए। पहले वो ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में 3000 रन पूरे किए। इसके अलावा इंग्लैंड में जो है वो 7000 उनके रन पूरे हो गए। तो जो रूट ने कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन जो रूट का विकेट जो है वो जसप्रीत ने लिया। 11वीं बार जो है टेस्ट मैच में उन्हें आउट किया। तो हर बार जो है वो जसप्रीत के सामने जो रूट को का खेलना बहुत ही मुश्किल नजर आता है। जब भी बुमराह सामने होते हैं, हर बार जो है वो दिल दिमाग से आपको खेलना पड़ता है, क्योंकि जसप्रीत जब आगे होते हैं तो सामने वाले बल्लेबाज के लिए उनको खेल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस मैच में जिस तरीके से बल्लेबाजी यहां पर टीम की तरफ से नजर आई, जहां पर निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया, खासकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। उसी तरीके से आज जो है यानी कि तीसरा दिन जो है वो भारतीय टीम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक मैच में आपको हर एक दिन जो है वो आपको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है। और जिस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है अभी तक, जो पहला मैच खेला गया था वहां पर भी बल्लेबाजी कमाल की रही, लेकिन उस मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मैच में जिस तरीके से बाउंस बैक किया, उस तरीके से लॉर्ड्स के मैदान पर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2 सालों का, अगर हम पिछले 2 या 3 मैच की बात करें, वहां पर भारतीय टीम का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया है। आज के मैच में यहां पर नजरें होंगी केएल राहुल और ऋषभ पंत पर। आपके हिसाब से दोस्तों क्या लगता है कि आज के दिन क्या ये दोनों बल्लेबाज जो है वो अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे? लॉर्ड्स के मैदान पर किसकी जो है वो जीत होने वाले, कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स 9 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।